एक ऐसा उपाय शीघ्र प्रकट करूँगा जिससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। यूँ कहकर भगवान ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प के द्वारा बैठे बैठे ध्यान करके मुझे प्रकट किया। कह रहे भगवान ब्रह्मा जी ने हमारे वशिष्ठ महाराज वशिष्ठ जी को प्रकट किए। छोटे से बाल, बड़े सुंदर प्यारे मधुर प्यारे से छोटे से बालक भगवान वशिष्ठ को प्रकट किया और उठा करके कमल में बैठे थे, सफ़ेद कमल में ब्रह्मा जी ने छोटे से बालक को उठा करके अपने गोद में बिठा लिए। और वो जो बालक था वो बालक थे भगवान वशिष्ठ जी, वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रकट हुए थे। फिर क्या हुआ, थोड़ी शॉर्ट में ही हमको लेना पड़ेगा संक्षिप्त में। तो उन्होंने क्या किया, गोद में उठा करके मृग चर्म ही जिनका परिधान था, भगवान ब्रह्मा जी भी मृग चर्म पहने हुए थे कह रहे हैं, और मैं छोटा बालक था, हाथ में करमंडल था और मैंने भी मृग चर्म पहने हुए थे। ऐसे भगवान वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी का जन्म, अब अपने जन्म, दोनों का जन्म का वृत्तांत चल रहे हैं। फिर मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने कहा, राम जी को बता रहे हैं ना वशिष्ठ जी, अपने पिताजी के और अपने बारे में बता रहे हैं। बेटा, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है उसी प्रकार वानर के समान चंचल अज्ञान दो घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे। उनके सर पे रख के, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है थोड़ी देर के लिए फिर चला जाता है, वैसे बेटा 2 घड़ी के लिए, मतलब लगभग 3 घंटे के आसपास मान लो, ऐसे कुछ बोले, तुम्हारे एक श्राप के रूप में कह दीजिए, उनका ज्ञान लुप्त हो गए, अज्ञानी। अब वो उसके बाद में दुखी हो गए, मेरे को कैसे संसार उपज गया है, संसार कैसे दिख रहा है, मेरे को संसार सत्य भाषित हो रहा है, मेरा सुख खो गया, ऐसे अनुभव हुआ और दुखी हो गए। तो क्या कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी, बेटा कहे, पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा तुम क्यों दुखी हो रहे हो, अपने इस दुख के नाश का उपाय मुझसे पूछो, जिसे जानकर तुम नित्य परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे नाथ, यह महान दुखमय संसार मुझ प्राणी को कहाँ से प्राप्त हो गया और इसका विनाश किस प्रकार होगा। ऐसे मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से मैंने पूछा। यूँ प्रश्न करने पर मेरे पिताजी भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा, पुत्र, मैंने प्रथमतः तुम्हें श्राप द्वारा ज्ञानहीन करके पुनः समस्त अधिकारी जनों के ज्ञान सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का पिपासु बनाया है। भविष्य में जो भी अधिकारी जन, जिसको भी मोक्ष के उपाय में जो लगे हुए, जो साधु है, जो खोजी है जो ज्ञान के, उन सभी समस्त उनके ज्ञान सिद्धि के लिए ज्ञान प्रकट करना था, उनको ऐसा उपाय ढूंढना था जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, जन्म मरण से चक्र छूट जाए। तो आगे है, फिर अब क्या है, उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार तत्व ज्ञान की जानकारी दिया कि वो अपने प्रकृति में स्थित हो गया। जब वो निवेदन किए तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिए। वही योग वशिष्ठ राम जी को सुना रहे हैं। बोले, मुझको जो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मेरे अज्ञान होने पर जो मेरे को सुनाया था, वही उपदेश मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर कह रहे हैं, जम्बू द्वीप के मध्य भाग में स्थित भारतवर्ष में जाओ। उनको ज्ञान दिए भगवान वशिष्ठ जी को बाल्यकाल से। उसके बाद में बोले, जम्बू द्वीप के मध्य में भारतवर्ष है, वहाँ तुम जाओ और वहाँ तुम्हें परोपकारनिष्ठ पुत्र, भगवान इतने दयालु है, इतना परोपकार उनके हृदय में, रोम रोम में हृदय में है ना। तो उनको बोले, हे बुद्धिमान, जो बुद्धिमान कर्मकांड में परायण, उनको कर्मकांड के बारे में ज्ञान दो, और जो विवेकशील, विरक्त चित्त तथा महान बुद्धिमान हो, उन्हें परमानंददायक ज्ञान का उपदेश करना। इस तरह से हे रघुकुल भूषण राम, इस प्रकार मैं अपने पिता ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त होकर इस लोक में निवास कर रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान वशिष्ठ को बाल्यकाल से ज्ञान दे करके इस संसार में, धरती में, भारत देश में भेजे, और यहाँ जो कर्मकांडी, उसको कर्मकांड का ज्ञान देना, और जो ज्ञान विवेकवान और जो वैराग्यशील है उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना। ऐसे उनको आदेश देकर के धरती में भेजा है। और क्या कह रहे, नियुक्त होकर इस लोक में निवास कर रहा हूँ और
जब तक यह सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक यहाँ रहूँगा, भगवान वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं। और आपको भी पता है भगवान वशिष्ठ जी जब राजा हरिश्चंद्र थे भगवान राम जी के पूर्वज, तब भी राजा हरिश्चंद्र के भी गुरुदेव कौन थे? भगवान वशिष्ठ थे। राजा दशरथ जी के भी गुरु कौन थे? भगवान वशिष्ठ थे। भगवान राम जी के भी गुरु कौन थे? तो वशिष्ठ ही थे। भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और अभी यहाँ कह रहे हैं, प्रमाण शास्त्र प्रमाण ये कह रहे हैं कि जब तक धरती रहेंगे तब तक से भगवान विश्वामित्र जी भगवान वशिष्ठ जी यहाँ रहेंगे। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया, उसी प्रकार उन्होंने सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा नारद आदि अन्यान्य बहुत से महर्षियों को भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुम लोग भारतवर्ष में जाकर पवित्र कर्मकांड और ज्ञान कांड का उपदेश करो, और जो भी अज्ञानी हैं और जो अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर महान कष्ट भोग रहे हैं उनका उद्धार करो। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्र हो गया आपके सनकादिक, नारद जी और वशिष्ठ जी, ये सभी को धरती में भेजा है। अब हमारा कथा लंबा ना हो जाए, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पूर्ण करेंगे। राधे राधे। आप लोग प्रेम हमें देते रहें, हमें प्रेम तो करेंगे, लेकिन जो अपने आप को प्रेम करने वाले हम उनको प्रणाम करते हैं। संतों का आज्ञा क्या है? योग वशिष्ठ महारामायण, और इसमें भगवान वशिष्ठ की श्रवण जो राम जी को सुना रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, और वाल्मीकि भगवान जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं वही हम, और जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान वशिष्ठ जी को सुनाया था, ऐसे ज्ञान हमको श्रवण करने के लिए मिल रहा है। तो आप सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। श्रवण करते रहिए, और अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर करें, और हमसे कोई गलती हो तो उस गलती को नज़रअंदाज करना, क्षमा कर देना। हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और कहूँगा, मैंने बंद कर दिया था, मेरे पास सामर्थ्य नहीं लग रहा था, जैसे भी कुछ समस्या था मैं बंद कर दिया था। तो दक्षिण भारत के एक संत हैं रामा भाई, बहुत ही श्रेष्ठ उच्च संत हैं। हम सोलापुर में गुरु आश्रम में रहते थे तो कुछ समय साथ में रहे हैं, और उनकी आज्ञा से हमने प्रारंभ किया है। तो ये समझ लीजिए संत की आज्ञा से हुआ है, तो हमको लगता है कि हमारा ये अनुष्ठान अवश्य सफल होगा। और रामा भाई ऐसे संत है, हम उनका एक प्रशंसा बताते हैं, हम ऐसा हम झूठ में नहीं बोलेंगे। रामा भाई ऐसे संत है जिनसे एक बार कोई आदमी मिल ले तो उनका हमेशा के लिए भक्त बन जाता है। इतने प्रेमी संत है कि उनके दर्शन करके लोग उनके हमेशा के लिए उनके मित्र, उनके भक्त बन जाते हैं। उनके बड़े प्रेमी स्वभाव, सरल हृदय, अच्छे संत हैं। हमारे गुरु भैया है बड़े, हमारे ऊपर बहुत प्रेम स्नेह करते, छोटे भाई जैसे, उनको भी हमारा प्रणाम है। तो संतों का आज्ञा है, इसलिए कहते हैं रामायण में कि संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने का अधिकार किसी में नहीं है। तो हम तो छोटे से अज्ञानी सेवक हैं, तो इसलिए हमने रामा भैया महाराज जी का आज्ञा के भी पालन कर रहे हैं। और आप सबका प्रेम मिले, आशीर्वाद मिले। राधे राधे।